हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अ 2 मंथ प्लान टू क्रैक MBA CET 2025. So by now you know that CET is going to happen in the first week of April tentatively, but अगर 1 अप्रैल को अगर होती है टेस्ट, so almost or slightly more than 2 months is what you are going to have. तो कैसे प्लान करना है ये 2 मंथ्स को when it comes to CET 2025. Now for those of you who have no idea what CET is about, क्या क्या चेंजेस आए हैं लास्ट कुछ सालों में, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कैसे सेक्शंस होते हैं, आई विल कवर अ बिट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड देन सेकेंड हाफ में वी विल डिस्कस अ नाइस प्लान. अब प्लान के इसके अंदर देर इज अ वेरी नाइस सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू. देर इज अ डेली प्रेप प्लान दैट यू कैन रेफर टू एंड यू कैन मे बी यूटिलाइज इट इफ यू आर गोइंग टू बी स्टडिंग फॉर CET स्टार्टिंग नाउ एंड यू आर गोइंग टू स्टडी टिल द एंड ऑफ मार्च और सो. तो वो एक चीज़ है जो वीडियो के अंदर है, उसकी लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. डू गो थ्रू द एंटायर वीडियो एंड फिगर आउट हाउ एग्जैक्टली टू यूज दैट टाइम टेबल. सो स्टार्ट करते हैं दिस पर्टिकुलर वीडियो. Now before we start, there is this crash course that we have launched for the CET. So do have a look at it. उसके अंदर you will be covering live sessions. तो 2 live session हो चुके हैं by the time you watch this video. And उसके बाद there are 18 more sessions to come. There are also a lot of tests that are available and the entire program is priced for 3,499 rupees only. Now let's get going with the फर्स्ट बिट विच इज द CET 2025 पैटर्न. तो CET 24 का पैटर्न क्या था, 23 का पैटर्न क्या था एंड 25 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. नाउ अगेन एज आई मेंशन्ड, 1st, 2nd, 3rd April आर द टेंटेटिव डेट्स जब CET 25 होने वाला है. Now historically what has happened is CET has been conducted traditionally in the month of March. इस बार भी मार्च के अंदर 17, 18, 19 where tentatively the dates जब वो होने वाला था, but then they decided to push it forward by another couple of weeks. तो 1st, 2nd, 3rd April को होने वाला है. Now in the past what has happened is after COVID specifically CET has been delayed a lot of times. कभी कभी ऐसे भी हुआ है दैट अगस्त में जाके भी टेस्ट हुआ है. ऑफ कोर्स लास्ट 2-3 सालों में नहीं हुआ है, बट अप्रैल का मे भी हो सकता है. डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दैट, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिलेस. द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज पैटर्न क्या होता है टेस्ट का. टेस्ट का पैटर्न बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. देयर आर 200 क्वेश्चंस दैट यू आर सपोज टू सॉल्व इन 150 मिनट्स एंड कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. सो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट CET इज एन ईजी टेस्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं है, तो कुछ भी कर लो, आंसर तो गलत हो ही नहीं सकता. बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट CET इज नॉट एन एब्सोल्यूट टेस्ट. ऐसा नहीं है कि CET में 60% मार्क्स निकाल लोगे तो JBIMS मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट इज अगेन अ रिलेटिव टेस्ट. सो वट एवर इज एप्लीकेबल टू यू इज एप्लीकेबल टू एवरी वन एल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो ईजी डिफिकल्ट वाला जो एज होता है ना वो निकल जाता है. सो यू शुड आइडियली प्रे दैट CET इज स्लाइटली मॉडरेट और डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जिससे थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाए. अगर बहुत ईजी टेस्ट आता है ना जिसमें बहुत सारे लोग 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CET सीरियसली. अब CET के अंदर होते हैं 4 सेक्शंस. द फर्स्ट सेक्शन इज AR. AR क्या होता है, एनालिटिकल रीजनिंग. एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें बहुत सारे पजल्स होंगे, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग वगैरह के क्वेश्चन टाइप्स आएंगे. वी विल सी इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, बट AR इज द फर्स्ट सेक्शन दैट वी हैव. देन यू हैव VR. VR इज नथिंग बट विजुअल रीजनिंग, जिसके अंदर विजुअल एलिमेंट्स होते हैं जो एक लॉजिक के हिसाब से कुछ फॉलो करते हैं. एंड वी हैव टू फिगर आउट व्हाट द लॉजिक इज. वी हैव टू फिगर आउट कौन सा एलिमेंट गलत है या फिर कौन सा सीरीज में अगला एलिमेंट आएगा, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. देन यू हैव QA DI. अब यहाँ पे मैंने QA DI लिखा हुआ है, बट CET 24 के अंदर DI बिल्कुल भी नहीं था. सो देयर वाज नो DI आस्क्ड एट ऑल इन CET 2025. एटलीस्ट द स्लॉट दैट आई टुक उसमें बिल्कुल भी DI नहीं था. पूरा का पूरा QA था 50 मार्क्स का. सो QA DI इज व्हाट आई हैव रिटन बिकॉज हिस्टोरिकली DI आया है CET के अंदर. ऐसा नहीं है कि CET के अंदर कभी भी DI नहीं आया है. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन एज वेल. बट लास्ट ईयर 50 क्वेश्चंस, एवरीथिंग वाज फ्रॉम क्वांट. एंड द फोर्थ सेक्शन इज VARC, विच इज वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो अगर कोई भी कैट या बाकी भी कोई टेस्ट दिए हैं, यू वुड नो व्हाट एग्जैक्टली द सेक्शन लुक्स लाइक. काफ़ी सारा ग्रामर होगा, वोकैबुलरी होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, जंबल्ड पैराग्राफ्स, क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑल दोज थिंग्स विल बी देयर एज अ पार्ट ऑफ द VARC सेक्शन. अब एनालिटिकल रीजनिंग जो होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चंस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. अब ये ऑलमोस्ट 75 क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज 2023 में अगर CET देखेंगे, 2023 के अंदर देयर वाज नो सेक्शनल डिमार्केशन. योर क्वेश्चंस वर नंबर फ्रॉम 1 till 200 बस. बीच में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो क्वांट के होंगे, कुछ DILR के होंगे, या कुछ एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे, कुछ विजुअल रीजनिंग के होंगे, एंड सो ऑन. एंड ऑल्सो दे हैड मेड श्योर दैट दीज क्वेश्चंस वेर इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स. तो अगर 76 से लेके 95 ये क्वेश्चन नंबर्स विजुअल रीजनिंग के हैं, तो वही विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे पूरे टेस्ट के अंदर.
बट हैविंग सेड दैट वो 75 25 50 50 का स्प्लिट नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट CET 2023. CET 2024 के अंदर देयर वर 4 टैब्स ऑन टॉप जैसे मॉक्स में दिखाई देते हैं. सो इफ यू हैवंट सीन माय लाइव CET मॉक सॉल्विंग वीडियो, डू हैव अ लुक एट इट. उसके अंदर मैंने टेस्ट फंडा का मॉक सॉल्व किया है. डू हैव अ लुक एट दैट वीडियो. उससे काफ़ी ज़्यादा इंसाइट मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ हाउ एग्जैक्टली टू गो थ्रू द एंटायर CET का पूरा पेपर इन 150 मिनट्स. तो कैसे 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस को करना चाहिए. विजुअल रीजनिंग ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस, लगभग 25 क्वेश्चंस होते हैं. द गुड थिंग अबाउट विजुअल रीजनिंग इज काफ़ी सारे क्वेश्चंस ना रिपीट होते हैं. सो इफ यू हैव सीन मे बी 5 और 10 मॉक्स और अगर CET में जाके बैठ जाओ, डेफिनेटली देर इज अ गुड चांस दैट देर विल बी अ क्वेश्चन विच यू विल थिंक इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट आई हैड सॉल्व्ड व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग द मॉक्स. तो विजुअल रीजनिंग में बहुत ही कम क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं, घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस आते हैं. सो प्रिपेयर वेल फॉर विजुअल रीजनिंग एंड यू विल बी एबल टू एटलीस्ट क्रैक द लॉजिक वेरी क्विकली. सेम क्वेश्चन शायद ना भी आए बट एटलीस्ट लॉजिक बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा. The third section is the QA DI. Again, I have written DI here, but लगभग 50 questions होते हैं from the quantitative ability and data interpretation section. And verbal ability, reading comprehension. Again, there are 50 questions, जिसके अंदर कुछ reading comprehension questions होते हैं, कुछ non-RC questions होते हैं, and so on. So we will have a look at each of these sections in detail in the next few slides. But these are the 4 sections that are there. There is no negative marking which is supposed to be a bonus when it comes to the CET. कि CET में negative marking बिल्कुल भी नहीं होती. People get very excited by that fact, but there is no need to get excited. In fact, अगर बहुत ज़्यादा difficult भी आ जाए ना तो भी there is a problem. You know why? Because let's say for example, everybody who is a serious aspirant is attempting 100 questions. अब उसके बाद के जो 100 questions हैं उसको तो तुक्के ही मारने हैं. Because you are not inviting any negative marks, it makes sense for you to attempt each and every question at the test. तो सारे क्वेश्चंस अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो डेफिनेटली आई विल हैव सम स्ट्रोक ऑफ लक दैट विल बी देयर. अगर 100 क्वेश्चंस में से लेट्स से मेरे पास 15 आंसर्स है जो राइट आते हैं और किसी और के पास 20 आंसर्स राइट आते हैं, तो बिना कुछ किए समवन इज गेटिंग एन एज ऑफ 5 मार्क्स विच इज अ बिग डील व्हेन इट कम्स टू द CET. That's why a very difficult paper is not something that is desirable. A very easy paper is again not something that is desirable. अगर moderate level of difficulty होगा तो बहुत ही सही होगा for all serious CET aspirants. In terms of calculators, कोई on screen calculator नहीं होता, so you are on your own. Having said that, CET के अंदर बहुत ज़्यादा intense calculation test नहीं होता. एक दो questions आएंगे जिसके अंदर कुछ random numbers दिए होंगे, but typically algebra के rule से you will be able to solve those questions that are there. Now, as I said, 2023 के अंदर jumbled paper था जिसके अंदर 1 से लेके 200 questions थे, and 2024 के अंदर split था जिसके अंदर ऊपर QA DI या QA VARC AR and VR ऐसे ऊपर 4 टैब्स थे. You could have gone to each tab and you would have seen 50, 50, 75, 25 questions. तो बहुत ही easy हो जाता for you to navigate through the entire test. अब देखते हैं analytical reasoning में क्या होता है. Now no surprises here. Analytical reasoning last year का अगर construct देखेंगे तो arrangements के 15 questions थे. अब ये 15 questions कैसे बनते हैं? Either there will be 5, 5, 5, 3 groups of 5 questions each, या कोई slots के अंदर 4 भी sets आते हैं. तो हर एक सेट के अंदर देयर विल बी 4 और 5 क्वेश्चंस दैट विल बी देयर. हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस होते हैं. अरेंजमेंट क्वेश्चंस टिपिकली CET के अंदर काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं, ये एक परसेप्शन है. 2020 तक वो परसेप्शन ठीक भी था, बट लास्ट 3 या 4 सालों में देखा गया दैट अरेंजमेंट क्वेश्चंस आर नॉट इंसेनली डिफिकल्ट. थोड़े से डिफिकल्ट होंगे. यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड सम टाइम. तो CET के अंदर एक चीज़ अगर समझ लो, इट टेक्स 45, इट शुड आइडियली टेक 45 सेकेंड्स फॉर यू टू मार्क एवरी आंसर. बिकॉज 150 मिनट्स हैं और 200 क्वेश्चंस हैं, तो 45 सेकेंड्स के अंदर अगर एक आंसर मार्क करना है तो अगर 4 क्वेश्चंस का सेट है, यू शुड बी एबल टू फिनिश दैट एंटायर सेट विद इन 3 मिनट्स, जो कि शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. इसके लिए अरेंजमेंट बेस्ड जो सेट्स होते हैं वो 3, 4, 5 मिनट लगेंगे सॉल्व करने में. सो दे माइट नॉट रियली बी द वंस दैट विल सॉर्ट ऑफ हेल्प यू सॉल्व क्वेश्चंस क्विकली. तो उसमें बहुत फास्ट सॉल्व करना शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट दे विल कॉन्ट्रीब्यूट श्योर शॉर्ट मार्क्स. सो थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया होता है अरेंजमेंट्स के अंदर, सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. हैव अ लुक एट द लाइव CET मॉक सॉल्विंग वीडियो दैट आई हैड डन. उसके अंदर यू विल सी हाउ इज इट दैट आई मेक डिसीजंस. हालांकि उसके अंदर मैंने एक बहुत ही बकवास डिसीजन किया था एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट व्हेन आई डिसाइडेड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर सेट, बट आई शुड नॉट हैव सॉल्व्ड इट इन हाइंडसाइट. बट देख लेना एक बार, यू विल रियलाइज हाउ इज इट दैट आई लेट गो ऑफ सेट्स.
कंडीशनलिटीज एंड ग्रुपिंग पे 5 क्वेश्चंस थे फ्रॉम माय स्लॉट. व्हाट हैपेंस इन कंडीशनलिटीज एंड ग्रुपिंग इज, मेरे को एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, या फिर मल्टीपल ग्रुप्स बनाने हैं, एंड देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर देयर एंड आई नीड टू एंश्योर दैट सम कंडीशंस आर मेट व्हेन आई एम क्रिएटिंग दीज ग्रुप्स. तो वो होता है कंडीशनलिटीज एंड ग्रुपिंग. सीक्वेंशियल आउटपुट, एक मशीन के अंदर एक इनपुट डाल दिया, कुछ अल्फा न्यूमेरिक काइंड ऑफ एन इनपुट होता है, उसके अंदर काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं, दैट दी नंबर्स आर बीइंग रीअरेंज्ड, दी वर्ड्स आर बीइंग रीअरेंज्ड, और फाइनली मिलता है आउटपुट. यू हैव टू फिगर आउट कि वो क्या लॉजिकल स्टेप्स है जिसके थ्रू वो इनपुट जा रहा है. 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सीक्वेंशियल आउटपुट. कोडिंग डिकोडिंग, एक सर्टन लैंग्वेज के अंदर कुछ कोड दिया होगा, कुछ वर्ड्स दिए होंगे, यू हैव टू फिगर आउट विच कोड स्टैंड्स फॉर विच वर्ड. डायरेक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशंस, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड. डायरेक्शंस के अंदर समवन इज ट्रैवलिंग 10 मीटर्स नॉर्थ, देन गोज 20 मीटर्स ईस्ट, देन गोज 30 मीटर्स नॉर्थ एंड सो ऑन. तो वो कौन से डायरेक्शन में है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितना दूर है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. Blood relations, again pointing to a photograph, someone says that the person in that photograph is the daughter of the only brother of my sister's husband, ऐसे करके कुछ तो एक होगा. You have to figure out how is the person related to the lady who is there in that photograph, ऐसे कुछ हो सकता है, ठीक है. सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस जिसके अंदर कुछ नंबर्स दिए होंगे, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दोस नंबर्स एंड फिगर आउट कि सीरीज के अंदर अगला नंबर कौन सा आएगा. कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि सीरीज के अंदर ना एक इनकरेक्ट एंट्री है, यू हैव टू फिगर आउट विच इज द इनकरेक्ट एंट्री. क्यूब्स एंड डाइस, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं जहां पे देयर विल बी अ क्यूब दैट विल बी शोन टू यू फ्रॉम 3 डिफरेंट एंगल्स एंड यू विल हैव टू फिगर आउट कि अगर ये क्यूब है तो उसके पीछे के सरफेस पे कौन सा डिजिट होगा या फिर कौन सा डिजाइन बना होगा. सो दैट इज बेसिकली क्यूब्स एंड डाइस. कभी कभी क्यूब्स एंड डाइस के ऊपर कलर वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन विद क्यूब्स एंड डाइस. अगेन बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि क्यूब और डाइस को ओपन कैसे करता है, ये समझ में आ जाना चाहिए. वर्बल रीजनिंग के 12 क्वेश्चंस थे. वर्बल रीजनिंग के अंदर यू विल हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोर्सेस ऑफ एक्शन, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज, विच इज द इफेक्ट. तो ये सारी चीजें होती हैं विच आर अ पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग. उसके बाद ऑड मैन आउट, ऑड वन आउट, सिलोजिज्म्स, क्यूए रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे. अगेन देयर वर 10 क्वेश्चंस जो मिसलेनियस बोल सकते हैं. सिलोजिज्म्स आर बेसिकली द वंस जहाँ पे यू विल हैव सम sentences that will be given to you, statements. All cups are saucers, no saucer is a mug, all mugs are jars. ऐसे करके कुछ statements दिए होंगे and उसके बाद there will be some inferences or conclusions that you will be able to draw from these statements. वो होता है syllogisms. QA based reasoning के अंदर कुछ mathematics दिया हुआ है and you have to figure out कि reasoning क्या है. Let's say for example मैंने कुछ तो एक दे दिया, $54 3 equals 18. तो which of the following can be the symbol for dollar और which of the following is a mathematical operator जिसको डॉलर से कोड किया गया है, ये भी हो सकता है. So all these come under QA reasoning. And there were 5 questions from data sufficiency. Data sufficiency क्या होता है, एक स्टेटमेंट या एक बिट ऑफ डेटा दिया होगा and then there will be 2 statements given to you. You have to figure out whether you will be able to answer the question that has been asked in the parent information by using only one statement, both statements, either statement, या you cannot answer it using the data even if you combine the 2 statements together. ठीक है, तो ये सारा चीज होता है डेटा सफिशिएंसी के अंदर. 5 क्वेश्चन थे डीएस के. अगेन दीस वेर मोस्टली बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स वाले क्वेश्चंस. ठीक है, वो था एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर. दैट्स हाउ 75 मार्क्स वेर कंस्ट्रक्टेड लास्ट ईयर. इन टर्म्स ऑफ विजुअल रीजनिंग 4 टाइप्स के क्वेश्चंस थे. फर्स्ट वाज सीरीज कंप्लीशन जिसके अंदर 1 2 3 4 5 ब्लैंक. यू हैव टू फिगर आउट ब्लैंक में क्या आएगा. 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो बराबर वहां पे फिट होगा. तो सिर्फ लॉजिक वहां पे ढूंढना है और कुछ नहीं है. In terms of analogies, if A corresponds to B, then C corresponds to what? That is basically an analogy based question. कभी कभी इसमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी लग सकता है. So for example, someone will tell you Qutub Minar is India, Eiffel Tower is dash. And then वहाँ पे you should ideally know that Eiffel Tower is present in France. ठीक है, तो वैसे कुछ वहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ सकता है sometimes. Then you had cube based plus similars plus parts. अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे कौन सा वाला है जहाँ पे you will have a similar figure और similar relationship, वो अपने को देखना होता है. एनालॉजी के अंदर A is to B, C is to D, वो वाला एनालॉजी आ सकता है. बट सिमिलर के अंदर which of the following figures will have the exact same construct और will follow the same logic as the parent figure. तो ऐसे हो सकता है कि the number of triangles that are there उससे एक कम होगा number of circles, ऐसे कुछ हो सकता है, right? So ये सारे logic based questions हो सकते हैं. Cube based questions again as I said in analytical reasoning, same चीज visual reasoning में भी आ सकता है.
दी थर्ड थिंग पार्ट्स जो मैंने लिखा है उसमें क्या होता है, एक बड़ा सा फिगर दिया होगा और पूछा होगा कि इसमें से कौन से पार्ट्स हैं दैट यू विल फाइंड इन द पेरेंट फिगर, तो ये क्वेश्चंस होते हैं। द लास्ट वन इज ऑड वन आउट। सो ऑड वन आउट के अंदर क्या होगा, 5 या 6 फिगर्स दिए होंगे विच आर इन अ सीरीज, यू हैव टू फिगर आउट कौन सा वाला जो है ना वो सीरीज का लॉजिक फॉलो नहीं करता, दैट इज द ऑड वन आउट। ऐसे करके 25 क्वेश्चंस फ्रॉम विजुअल रीजनिंग वेयर देयर। क्वांट के अंदर क्या होता है, नंबर्स 10 क्वेश्चंस, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एलसीएम एचसीएफ या बेसिक नंबर थियरी के ऊपर बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। सो यू नीड नॉट गो फॉर फैक्टोरियल्स, बेस सिस्टम्स, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। इवन सर्ट्स वगैरह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। लॉगरिथम्स विल रेयरली अपीयर एट दी सीईटी। तो बेसिक नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस आएंगे, डिविजिबिलिटी एंड एलसीएम एचसीएफ वाले, दोस यू कैन हैंडल। उसके बाद अरिथमेटिक, अरिथमेटिक से 25 क्वेश्चंस आए थे, वुड यू बिलीव इट, 25 क्वेश्चंस। सो 1/8 ऑफ द टेस्ट, 12.5% ऑफ द एंटायर टेस्ट वाज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या होता है, 3 बेसिक टॉपिक्स, रेशियोज, परसेंटेजेस, एवरेजेस, उसके साथ जो बेस्ड टॉपिक्स हैं वो। तो रेशियो के साथ में यू विल ऑल्सो हैव टॉपिक्स लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस, मे बी टाइम एंड वर्क। एवरेजेस के साथ मिक्सचर्स, वेटेड एवरेजेस, एलिगेशन रूल वाले क्वेश्चंस वो होंगे। परसेंटेजेस के साथ प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये वाले क्वेश्चंस, या फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड कंपाउंडिंग, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारा का सारा बन जाता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक इज द डोमिनेंट फोर्स इन सीईटी एंड काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं अरिथमेटिक के, तो ये तो पक्के से कर लो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स आउट ऑफ 25। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, ये ना थोड़ा अनोइंग होता है बिकॉज यू डोंट वांट और यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव द आंसर, यू जस्ट हैव टू टेल मी कि इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं है। दैट इज वेरी पेनफुल टू डू, बट 5 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन तो इसमें से आराम से बन सकते थे लास्ट ईयर, 2 क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे थे, तो ठीक है, दैट इज समथिंग यू कैन लेट गो ऑफ। ज्योमेट्री के अंदर अगर देखेंगे 5 क्वेश्चंस थे, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, नो नीड टू गो फॉर ट्रिग्नोमेट्री, नो नीड टू गो फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एरिया, पेरीमीटर, ये वाले क्वेश्चंस अगर पता होंगे, सरफेस एरिया वगैरह क्वेश्चंस पता होंगे, यू विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी वेल। इसके अंदर थोड़ा ध्यान देना टुवर्ड्स ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, ये 3 चीजें ठीक से कर लेना, तुम्हारा लाइफ काफी ईजी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। मॉडर्न मैथ के 5 क्वेश्चंस थे, बहुत इजी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस विद कंडीशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगेन यू नीड नॉट वरी अ लॉट अबाउट मॉडर्न मैथ वाले क्वेश्चंस, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। सेट थ्योरी के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। सो ओवरऑल द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वांट सेक्शन इज ऑन द ईजियर मैनेजेबल साइड। सो इवन इफ योर क्वांट इज नॉट दैट ग्रेट, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हैंडल दिस सेक्शन रियली वेल। Finally, we are talking about verbal ability. Verbal ability के अंदर last year 3 passages were there, somewhere around 400ish words का length होता है, एक scroll और एक आधा scroll करना पड़ेगा on your screen. 14 questions were there spread across 3 passages. So 5-5-4 kind of a construct was there. Very easy to read passages. CET के अंदर ये समझ लेना काफी बार questions factual होते हैं। फैक्चुअल का मतलब क्वेश्चन में पूछा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज, तो क्या करना है, कौन सा देखना है, वहां पे सर्च करना है कि भाई मेंशन किया है कि नहीं किया है। बहुत इन्फरेंशियल क्वेश्चंस नहीं होंगे। इन्फरेंशियल क्वेश्चंस आर टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। व्हेन द ऑथर यूजेस दिस वर्ड आर्टिफैक्ट, व्हाट डज द ऑथर मीन, और 5 ऑप्शंस होंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स, हाँ यहाँ पे ना कभी कभी सीईटी कुछ रैंडम वर्ड्स पूछ लेता है जिसके बारे में ना आपने सुना होगा ना मैंने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं रैंडमली, बट काफी सारे, आउट ऑफ 10 आई विल से दैट 5 और 6 वर्ड्स कैन बी हैंडल्ड अगर वोकैबुलरी ठीक ठाक है तो, और अगर बहुत अच्छी वोकैबुलरी है मे बी यू विल बी एबल टू हैंडल अराउंड 7 और 8 वर्ड्स, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली हाउ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्क। एनालॉजीज अगेन सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस्ड इन एनालिटिकल रीजनिंग, यहाँ पे भी एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ विजुअल रीजनिंग एज वेल, यहाँ पे भी एनालॉजी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, वर्बल एबिलिटी में होता है। सो इफ ए एंड बी आर सिनोनिम्स, तो सी का सिनोनिम कौन सा होगा फ्रॉम द ऑप्शंस, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन अपीयर। ग्रामर के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वन इज स्पॉट द एरर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हैज एन एरर, एंड द सेकंड थिंग इज विच इज अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर द एरर। तो ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ग्रामर के अंदर, और बहुत ही बेसिक से रूल्स होते हैं, पैरेललिज्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, अगर ये 3 चीजें ठीक से कर लोगे तुम्हारा ग्रामर बहुत आराम से निकल जाएगा। ऑड वन आउट, अगेन इसके अंदर थोड़ा सा जीके शायद लग सकता है, बिकॉज समटाइम्स दे टॉक अबाउट 1 दे कैन टॉक अबाउट वोकैबुलरी, और 2 दे कैन टॉक अबाउट एनिमल्स, मैमल्स, वर्टिब्रेट्स, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड व्हाट नॉट, तो ये सारी चीजें हो सकती है, बट ठीक है, मैनेजेबल होता है। ईडियम्स के अंदर 3 क्वेश्चंस थे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ईडियम्स होते हैं, अगर थोड़ा सा ईडियम्स का आइडिया होगा यू शुड बी फाइन।
Do let me know in the comment section if you want to get a compilation of idioms. I'll work on something, I'll try to make a video on that as well कि कौन से वो idioms होते हैं जो बहुत commonly MBA entrances में पूछे जाते हैं. So if you have reached the video till here, just let me know in the comment section that one you have reached here, and two idioms के ऊपर तुमको कुछ help लगेगा. I'll be more than happy to do something on idioms because this is something that I really enjoy doing. ठीक है. स्पेलिंग्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल बिकॉज बहुत बार ना हम लोग स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं. जैसे एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, ठीक है, वैक्यूम. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक इज द मीनिंग और व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड वैक्यूम. ठीक है, और वीडियो को पॉज कर लेना, कमेंट करना एंड देन कम बैक टू द वीडियो बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड वैक्यूम. द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड वैक्यूम इज VACUUM. You will not believe it, but that is the spelling of vacuum. तो कभी कभी लोग इसमें गलती कर देते हैं, तो make sure that you know the spellings of words that you come across correctly. ठीक है. एक जंबल्ड पैराग्राफ का सेट था जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ एंड सो ऑन. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल. तो वर्बल एबिलिटी का पूरा सेक्शन हैड 50 क्वेश्चंस लास्ट ईयर. अभी प्रिपरेशन कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैसे प्रिपेयर करेंगे, अब इतना तो समझ में आ गया कि बहुत सारा काम करना है, बट क्या करेंगे. यू हैव टू टारगेट मार्च वीक 1. एक महीना पहले ना सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन टाइप्स हो जाने चाहिए. ठीक है. द बैच दैट आई एम रनिंग इज ऑल्सो गोइंग टू एंड समवेयर अराउंड द 10th of March और सो. दैट इज बेसिकली व्हाट आई एम टारगेटिंग एज वेल. तो मार्च वीक 1 के आसपास सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन टाइप्स हो जाने चाहिए. द सेकेंड थिंग इज मॉक सॉल्विंग और फिनिशिंग टचेस के लिए पूरा का पूरा मार्च रखना. मार्च में बैठ के जितना हो सके उतना ही मॉक्स सॉल्व करना, जितने हो सके उतने सेक्शनल सॉल्व करना. वहां पे कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट मत रखना इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. क्वेश्चन टाइप एंड यूअर मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूअर मेथड, ऐसे मत सोचना कि अगर मैंने बताया तो वही दुनिया का बेस्ट मेथड है और उसी को यूज करना है. नहीं, थिंक अबाउट इट. You have been using a particular method to calculate product of 2-digit numbers. ठीक है, ये बचपन से करते आ रहे हो, मतलब 12-15 साल से you have been doing the same thing. And suddenly मैं आके बोल दूं कि नहीं 2 महीने के अंदर नया चीज सीख लो. It does not happen that way. ठीक है, तो वहां पे जाके तुम्हारा instinct take over कर लेगा. Whatever basic things you have been doing your entire life, you will do them the same way during the test as well. तो याद रखना इसको. यूर मेथड इज वॉट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉट आई थिंक इज द बेस्ट मेथड और वॉट समवन एल्स थिंक्स इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व समथिंग. ठीक है, अपना मेथड पता कर लेना. हर एक क्वेश्चन टाइप के लिए तुम्हारा एक मेथड होना चाहिए. हाउ डू यू लुक एट द क्वेश्चन, हाउ डू यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, वॉट आर द वेरियस सिनेरियोज दैट यू विल विजुअलाइज एंड हाउ एग्जैक्टली विल यू सॉल्व द क्वेश्चन. तो ये सारी चीजें दिमाग में ठीक से फिट हो जानी चाहिए मार्च तक. दैट इज बेसिकली व्हाट आई वुड रिकमेंड. ठीक है. अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. 2 ब्रॉड स्ट्रैटेजीज होती हैं. आई विल कवर इट इन अ सेपरेट वीडियो कि अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, मॉक्स एनालाइज कैसे करने चाहिए. दोज थिंग्स आई विल कवर इन अ सेपरेट वीडियो, बट अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, वेयर इज इट दैट योर कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप्स, यू शुड नो इट वेरी वेल. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 70 से 90 मिनट्स के बीच में जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना, वो क्वेश्चंस में अगर ज्यादा गलतियां हो रही हैं, यू नो दैट इज बेसिकली अ पॉइंट इन टाइम जहां पे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होता है. You should know which questions you are going to solve when 70 to 90 minutes का time goes in your or time passes in your test. ये समझ में आ जाना चाहिए. तो attempt strategy बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. बहुत ही कम मार्जिन होते हैं. एक क्वेश्चन में अगर 10-12 मिनट फंस गए, your CET is almost over. बहुत डिफिकल्ट होगा to salvage that situation. ठीक है. So make sure that your attempt strategy is spot on. बी मेंटली प्रिपेयर फॉर ऑल LODs. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे 24 तो बहुत ही ईजी था, इतना प्रिपेयर करने का क्या ज़रूरत है, क्लास लगाने का क्या ज़रूरत है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट बी मेंटली प्रिपेयर फॉर ऑल लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी. CET इज एक्सट्रीमली अनप्रेडिक्टेबल. कुछ भी नहीं बोल सकते. ठीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. I don't expect the level of difficulty to increase exponentially, but at least be mentally prepared for a moderate-ish level of difficulty. तो जो मैंने लाइफ सॉल्विंग के अंदर जो मॉक अटेम्प्ट किया था ना, that is an acceptable level of difficulty. वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था. लास्ट ईयर का CET was definitely easier than the mock that I solved. To give you some context, उस मॉक के अंदर मेरे 149 मार्क्स आए थे, द लाइव सॉल्विंग दैट आई हैड डन. Whereas last day के CET में I had scored somewhere around 185 marks. So I had 175 marks last year when the response sheet came out. But उसके बाद कुछ 8-10 questions के अंदर उनकी गलतियाँ थी. अब I don't know उन्होंने वो गलतियाँ मानी या नहीं मानी या क्या किया. But that was basically what it looked like. So वो difference है. So last day का test was that easy compared to what happens in the or what happened in the live mock solving सेशंस. ठीक है. अब प्रेप प्लान अगर करना है तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, Jan 25 से Jan 31 तक अरिथमेटिक एंड अरेंजमेंट्स को खत्म कर
लेना, बिकॉज दीज आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉलोड बाय आरसी एंड वीआर। अगर ये कर लोगे ना, अरिथमेटिक के 25 क्वेश्चंस मोर और लेस आर डन, अरेंजमेंट्स के 15 क्वेश्चन हो गए, आरसी के और 15 क्वेश्चन हो गए, वीआर के सीरीज में से 10 क्वेश्चन हो गए। थिंक अबाउट इट, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू डन? सो 25 प्लस 15 40 प्लस 15 55 प्लस 10 65, 1/3 ऑफ योर टेस्ट का प्रिपरेशन इज डन विद इन 11 डेज। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको सबसे पहले टैकल कर लेना। उसके बाद यू आर गोइंग फॉर नंबर्स, डीएस, सिलोजिज्म, जिसके अंदर से लगभग 25-30 क्वेश्चंस आएंगे। सो बाय द 10th ऑफ February यू शुड बी डन विद 50% ऑफ योर सिलेबस मोर और लेस। उसके बाद वर्बल रीजनिंग आता है, विच इज द बिग टॉपिक। अगेन एज आई सेड, सम 12 क्वेश्चंस वेयर देयर फ्रॉम वर्बल रीजनिंग। सीरीज में कुछ 5 क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग में कुछ 5 क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शंस और फैमिली ट्री में मिलके कुछ 5 क्वेश्चंस आए थे। सो नाउ यू विल बी डन विद अनदर 25-30 क्वेश्चंस फ्रॉम 11th to 20th। बहुत ही आराम से इसको करना, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में करने की जरूरत नहीं है। डू इट विद अटमोस्ट पेशेंस। February 21 to 25 ग्रामर खत्म कर लेना। अगेन एज आई सेड, देयर आर ओनली 3 मेजर टॉपिक्स ग्रामर के अंदर, वही करने हैं। वीआर के अंदर एनालॉजीज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, एंड मॉडर्न मैथ के अंदर बेसिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट्स विद कंडीशंस एंड रिपीटेशंस। बस ये 4 चीजें कर लेना। योर मॉडर्न मैथ विल ऑल्सो बी डन बाय February 25th। उसके बाद Feb 26 to 28 जंबल्ड पैराग्राफ्स एक बार देख लो। आई हैड मेड अ वेरी नाइस वीडियो ऑन जंबल्ड पैराग्राफ्स इन 5 minutes। अब कैट में तो पैरा जंबल्स नहीं आए, बट चैनल के ऊपर जाके वो वीडियो देख लेना। इट्स अ वेरी नाइस वीडियो, क्रिस्प वीडियो। इट विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट नीड्स टू बी डन इन जंबल्ड पैराग्राफ्स। एंड कैट के जंबल्ड पैराग्राफ्स अगर निकाल सकते हो, सीईटी के जंबल्ड पैराग्राफ्स काफी ईजी होते हैं। ठीक है, ईडियम्स का एक लिस्ट बना के पढ़ लो। अगेन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट समथिंग एक्सक्लूसिवली ऑन ईडियम्स, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। इट इज इन माय माइंड, बट आई डोंट नो रिसेप्शन कितना अच्छा होगा। तो अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईडियम्स के ऊपर वीडियो बना दो, आई विल डेफिनेटली गो अहेड एंड मेक दैट वीडियो ऑन ईडियम्स। ठीक है, मार्च 1 से लेके 5 तक ज्योमेट्री और मिसलेनियस जो भी बेसिक टॉपिक्स बचे उनको खत्म कर दो, एंड यू शुड बी डन विथ योर सीईटी सिलेबस। ठीक है, अभी एक और चीज मैंने यहाँ पे ऐड किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल माई सब्सक्राइबर्स। एक टेस्ट का प्लान है यहाँ पे, दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, डे वाइज प्लान है। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव शेयर्ड विद माय स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी सीईटी का क्रैश कोर्स लिया उनके साथ मैंने ये वाला प्लान शेयर किया। दिस इज फॉर देम, बट यू कैन ऑल्सो लुक एट इट, derive some inspiration, and जहाँ पे भी एरिया टेस्ट लिखा है वहाँ पे यू कैन ऑल्सो बिल्ड इन सम थियरी ऑफ अरिथमेटिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड इसको कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ये एक डॉक्यूमेंट होगा जिसको मैं अपलोड कर दूंगा, एंड यू कैन डाउनलोड दैट डॉक्यूमेंट एंड यू कैन यूज इट ऑन योर ओन। अगर किसी के साथ शेयर करना है, डू शेयर इट, डोंट एडिट इट, बिकॉज नीचे एक 0.99 का एक सेंटेंस है, ऊपर एक लोगो डाल दिया है, सो दैट पीपल नो दैट आई हैव वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। बाकी कुछ भी नहीं है। सो डू गिव सम एट्रीब्यूशन व्हेन यू आर शेयरिंग द डॉक्यूमेंट एज वेल, इट विल मीन अ लॉट टू मी। ठीक है, तो डे वाइज यहाँ पे प्रेप प्लान डाला हुआ है, कोई भी छुट्टी नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू टेक इवन अ सिंगल डे ऑफ लीव। यार कुछ है नहीं, एरिया टेस्ट विल हार्डली टेक 30 minutes 40 minutes max. Sectional test will take again 60 minutes for logical reasoning, maybe 45 minutes for quant and verbal ability and so on. तो उतना ही टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगता. So you will be able to handle it with your existing job or college as well. इसका लिंक, डॉक्यूमेंट का लिंक I have put in the description box below. Do have a look at it. ठीक है, एंड डाउनलोड करो. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ देयर इज समथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ये सारी चीजें जो यू कैन सी ना, ए एंड सी, ये एक्रोनिम्स हैं फॉर द टेस्ट्स दैट आर अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. सो ए एंड सी के अंदर यू विल बेसिकली हैव अरेंजमेंट्स एंड कंडीशनलिटीज, दैट इज ए एंड सी. एस एंड सी के अंदर सीरीज एंड कोडिंग, ये इसका मतलब होता है. सी आर इज क्रिटिकल रीजनिंग, विजुअल आर इज विजुअल रीजनिंग, डी एस क्यू सी इज डेटा सफिशिएंसी क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, एस एंड सी इज अगेन सीरीज एंड कोडिंग जैसे पहले लिखा था. एम एम इज मॉडर्न मैथ, अरेंजमेंट्स एंड कंडीशनलिटीज, दैट इज ए सी. विजुअल आर इज विजुअल रीजनिंग, मैथ आर इज मैथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल आर इज वर्बल रीजनिंग. ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे जो अपने पास एक्रोनिम्स हैं वो ये वर्ड्स के लिए, ये टॉपिक्स के लिए स्टैंड करते हैं. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली द प्लान फॉर यू फॉर द एंटायरिटी ऑफ फेब्रुवरी एंड सम पार्ट ऑफ मार्च एज वेल. ठीक है, अब प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए. थियरी के अंदर क्वेश्चन टाइप्स और मेथड्स, हर एक क्वेश्चन टाइप पता होना चाहिए और उसके जो शॉर्टकट्स हैं या मेथड्स हैं सॉल्व करने के वो तुमको पता होने चाहिए. इफ यू नो दैट यू आर सॉर्टेड. प्रैक्टिस करने के लिए एरिया टेस्ट प्लस सेक्शनल टेस्ट विल बी गुड इनफ. उसके अंदर से जो भी टॉपिक्स आते हैं, जो भी उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, ऑल ऑफ देम विल बी इंपॉर्टेंट. वो सारे के सारे क्वेश्चन टाइप्स और मेथड्स कवर करेंगे दैट आई मेंशन्ड इन द फर्स्ट पॉइंट.
टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट इज गोइंग टू बी योर एलाई. जितने हो सके उतने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो, यू विल बी वेरी इन अ वेरी गुड फ्रेम ऑफ माइंड कम दी सीईटी. ठीक है, तो मॉक टेस्ट करना सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मॉक टेस्ट सिर्फ सॉल्व करना इज नॉट द ओनली थिंग, यू ऑल्सो हैव टू बी एबल टू एनालाइज द मॉक्स प्रॉपरली. अगर ठीक से एनालाइज नहीं किया मॉक्स को तो फिर कोई पॉइंट नहीं है बहुत सारे मॉक्स देके. आई डोंट थिंक इट विल हेल्प यू एट ऑल. ठीक है, एंड सीईटी के अंदर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर, राइट. ये थोड़ा मेंटल एट्रिशन वाला एग्जाम है, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारे डिलेस हो सकते हैं ड्यूरिंग दी टेस्टिंग विंडो एज वेल. यू माइट हियर अ लॉट ऑफ रूमर्स, सरप्राइजेस, पीपल आस्किंग यू रैंडम क्वेश्चंस, राइट. कुछ भी हो सकता है. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड. वन ऑनेस्ट सजेशन फ्रॉम माई साइड, सिर्फ सीईटी के ऊपर पूरा अपना साल वेस्ट मत करना. हैव अ प्लान बी एज वेल. कुछ जॉब होगा तो कर लो, कैट 25 सोच रहे हो तो सोच लेना. डोंट जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन सीईटी, बिकॉज बहुत कम सीट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, एग्जाम बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं होता, बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, प्रोफेशनली कंडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता. सो इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर द कैट, द जैट, even the NMAT for that matter or the SNAP for that matter, all things said and done, the tests were conducted professionally. जिसके अंदर mistakes बहुत कम थे, बहुत ज़्यादा mistakes नहीं थे टेस्ट के अंदर. But CET as a test, you will see a lot of things that you might not be able to digest. तो ऐसे हो सकता है. Be mentally prepared for these kind of things. ठीक है. And at the end, again, I would like to talk about the crash course that I have launched for the people who are planning to take the CET. इसके अंदर you will have 20 live workshops, 2 workshops already done, 18 more workshops to go. The workshops will be conducted on Mondays, Tuesdays and Thursdays, 7 to 9 PM. ये schedule होता है. I have put the entire schedule for the batch in the CET test CET crash course launch video. Do have a look at that video as well. उसके अंदर देख के काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगा कि exactly कौन से डे पे कौन सा टॉपिक होने वाला है. इस थर्सडे को सेशन नहीं है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर अपियरिंग फॉर द CMAT, MyCat, XGMT. तो ये वीक में सेशन थर्सडे को नहीं रखा है, बट नेक्स्ट वीक से मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे आर गोइंग टू बी द सेशंस फॉर द CET बैच. ठीक है, डू चेक इट आउट, डू हैव अ लुक एट इट. यू कैन ज्वाइन इफ यू want that extra push when it comes to the CET. All sessions will be taken by me, and I come with a wealth of experience when it comes to the CET because I have been taking CET for the last 15 years now. ठीक है, so और 15 years से मैं दे रहा हूँ, बीच में कुछ साल नहीं देते, but I have taken CET plenty number of times to see the evolution that CET has gone through. If you have any doubts, any questions regarding CET or your chances or anything, do let me know in the comment section below. I look at each and every comment. I try to reply to as many comments as I can, but कुछ भी अगर doubt है, do put it in the comment section below and I'll get back to you on that particular thing. Do stay subscribed to this channel. Make sure that you share this video with all your friends and people whom you think will benefit from this particular video, and stay tuned for the next video on this channel.